तो इससे पिछले वीडियो में हमने देखा कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं और इसमें हम करते क्या हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, जिसमें एक्स और वाई होते हैं या कोई भी दो चर होते हैं, ठीक है, उन दो चरों का मान हम प्रतिस्थापन विधि से कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। और मेरी कोशिश रहेगी कि सबसे आसान तरीके से, बहुत ही इजी मेथड से आपको ये समझ में आ जाए। प्रतिस्थापन क्या है, जिसे हम इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट? प्रतिस्थापन का अर्थ क्या होता है? अगर आपको मालूम होगा, ठीक है, अगर आपको इसका मीनिंग मालूम हो तो क्वेश्चन जब हम बनाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि हम यहाँ पर हो क्या रहा है, या फिर इस मेथड में उसके नाम से क्या रिलेट कर रहा है वो, ठीक है। जिन्हें नहीं मालूम है तो हम बता देते हैं कि प्रतिस्थापन होता है क्या है। सपोज़ कि किसी स्थान पर कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है, उस वस्तु को हटाकर उस स्थान से किसी दूसरी वस्तु को रख देना, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के लिए बताते हैं कि यहाँ पर मैंने एक डस्टर लिया, ठीक है, अभी इस स्थान पर डस्टर रखा हुआ है। हम क्या करेंगे कि इस डस्टर को हटाकर उस स्थान पर हम मार्कर रख देते हैं, ठीक है। जिसे कहा जाता है प्रतिस्थापन, मतलब किसी स्थान से वस्तु को हटाकर किसी दूसरी वस्तु को रख देना, ठीक है, इसे कहते हैं प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन आप कई जगह पर आप इसे समझ सकते हैं। जैसे किसी पद पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है, उस व्यक्ति को उस पद से हटाकर किसी दूसरे व्यक्ति को बैठा देना, ठीक है, मतलब समझने के लिए बता रहे हैं, इसे कहते हैं प्रतिस्थापन। यहाँ भी बिल्कुल वही काम होने वाला है। यहाँ भी हम क्या करते हैं कि हम समीकरण 1 या 2 से, समीकरण 1 या 2 से हम x या y का मान निकाल कर हम समीकरण 2 में उसी x या y के मान को उस x या y की जगह पर रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे हम प्रतिस्थापन इस विधि में कैसे रिलेट करता है, कैसे एक दूसरे से संबंधित। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, जिसे हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे मानेंगे समीकरण 1 एंड समीकरण 2। जैसा मैंने कहा था कि प्रतिस्थापन का मतलब ही होता है कि किसी स्थान से किसी वस्तु को हटाकर उस स्थान पर किसी और को रख देना। तो हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 से या समीकरण 2 से, हम किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। हम समीकरण 1 से, सपोज माने कि हम समीकरण 1 से x निकालते हैं, ठीक है, या y का मान निकालते हैं। तो इस y का मान निकालने के बाद हम समीकरण 2 में उसी y के स्थान पर उस मान को रख देंगे। हम चाहे तो x भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले समीकरण चूज़ करते हैं कि हम किस समीकरण को लेना चाहेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम समीकरण 1 को लेते हैं, आप 2 भी ले सकते हैं। तो हम समीकरण 1 लेते हैं। जब आप समझ जाएंगे, समझ में आ जाएगा, तो फिर आप किसी को भी ले सकते हैं, है ना। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारा? 2x + 3y = 13, ठीक है। तो पहले से माइंड मेकअप कर लेना है कि हमें किसको निकालना है। तो हम यहाँ पर x निकालते हैं, ठीक है। तो इस y वाले टर्म को यहाँ भेज देंगे इस तरफ, तो हो जाएगा 2x। अब यहाँ पर तो कुछ बचा नहीं ना, तो बराबर = 13 जहाँ पर है वो वहीं पर रहेगा। 3y को हम यहाँ ला रहे हैं, ठीक है। तो आपने मैथ में पढ़ा होगा कि जब हम किसी पद को या किसी भी नंबर या किसी भी संख्या को जब हम जगह चेंज करते हैं तो साइन बदल जाता है। यहाँ प्लस में है, ठीक है, तो वो माइनस में हो जाएगा, -3y। अब हमें सिर्फ x चाहिए, तो यहाँ से सिर्फ हमें x निकालना होगा। तो इस 2 को भी वहाँ भेज देंगे, ठीक है। तो मैथ में क्या होता है कि कोई भी नंबर जब मल्टीप्लाई में होता है तो वो सीधे डिवाइड में चला जाता है। तो आएगा हमारा x बराबर, ठीक है, 13 - 3y, और ये डिवाइड चल जाएगा, ये 2 चल जाएगा डिवाइड में बाई 2, ठीक है। इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब यहाँ पे हमने समीकरण 1 से x का मान निकाला है। आप चाहे तो y का मान भी निकाल सकते थे, ठीक है ना। हम 2x को वहाँ भेज देंगे तो हमारा y बराबर समथिंग आ जाएगा, ठीक है, इसी तरह का। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 से जबकि निकाला है तो हम समीकरण 2 में इस x के स्थान पर इस x के वैल्यू को, इस x के मान को रख देंगे, ठीक है। यही है हमारा प्रतिस्थापन। तो पहले उसे लिखेंगे हम कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है।
समीकरण 2 हमारा क्या है, 4x प्लस 5y इज़ इक्वल टू 23। ठीक है, अब यहाँ पे बनाते हैं। तो इक्वेशन हमारा जो हमारा समीकरण है 4 इंटू एक्स, और हमने x का मान निकाला है, तो 4 इंटू एक्स के स्थान पे जो हमने निकाला है 13 माइनस 3y/2 उसको रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, और जैसे 4 मल्टीप्लाई में है, गुणज है, तो 4 वैसे ही वहाँ पे हो जाएगा गुणांक। x का मान जो हमारा है 13 माइनस 3y/2। ठीक है, ब्रैकेट से बंद कर देंगे। फिर देन आफ्टर उसके बाद प्लस 5y है, ये जैसे प्लस 5y है बिल्कुल वो वैसे ही रहेगा, प्लस 5y। हमने सिर्फ क्या किया है, जो हमारा 4x था हमने x के स्थान पर जो हमारा x का वैल्यू हमने निकाला समीकरण 1 से उसको रख दिया, बाकी किसी के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं किया गया है। 4 इंटू एक्स प्लस 5y बराबर समीकरण 2 में बराबर में 23 है, तो बराबर 23। ओके, अब यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं। नीचे में 2 है और मल्टीप्लाई है, तो जाहिर सी बात है ये कटेगा, 2 2 जा 4। अब ये 2 ब्रैकेट के अंदर सभी से गुना होता है। ठीक है, तो 13 दूनी 26, 26 माइनस 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, y के फॉर्म में है तो y रहेगा, प्लस 5y बराबर 23। अब जो हमारा लाइक टर्म है, यानी कि जो एक जैसा हमारा पद है, वो उसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, है ना, जोड़ या घटाओ। तो जैसे y के साथ होगा और नंबर के साथ होगा, पर नंबर तो अलग अलग जगह पर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि पहले y वाला काम कर लेते हैं। ठीक है, 26, अब ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, मतलब घटाएंगे तो 6 में से 5 गया तो 1, चूँकि 6 बड़ा है तो बड़े के सामने जो साइन होता है हम वही साइन यहाँ पुट करते हैं। ठीक है, और चूँकि 1y आया है, 6 में से 5 गया तो 1, तो हम 1 नहीं लिखेंगे, सिर्फ y लिखेंगे, क्योंकि 1 को हम छिपा देते हैं, है ना। एक जो हम शो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बराबर में क्या है 23। अब हमें नंबर के साथ करना है। ठीक है, y को एक तरफ कर देंगे, यानी कि अगर यह y हमारा यहाँ माइनस में है तो हम इसे इस तरफ कर देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और इसको यहाँ कर देंगे ये माइनस में हो जाएगा, ताकि 26 और 23 का काम किया जा सके। तो क्या हो जाएगा 26, इसको अंदर ला रहे हैं तो प्लस में है तो माइनस 23 हो जाएगा, और y माइनस में है तो यहाँ प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 3 बराबर y, यानी कि y बराबर 3। तो यहाँ से हमने y का मान निकाला 3। आई थिंक लुप्तीकरण विधि में भी हमारा y का मान 3 आया था, और इस विधि में भी y का मान 3 है। हम इसे किसी भी विधि से बनाएंगे पाँचों में से, तो y का मान हमारा इस समीकरण का 3 ही आएगा, है ना। तो अब हमें निकालना है x का मान, तो x का मान कैसे निकालेंगे, तो हम इस y का मान को समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहले से ही समीकरण 1 से समीकरण 3 को x के फॉर्म में ले आए थे। ठीक है, तो हम सीधा यहाँ पर क्या करेंगे कि x बराबर जो हमारा 13 माइनस 3y/2 है, यहाँ पर हम सीधा y का मान यहाँ पर रख कर, ठीक है, x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि समीकरण 3 में डायरेक्टली इसको रख देंगे, तो लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 हमारा क्या है, x बराबर 13 माइनस 3y/2, तो हो जाएगा x बराबर 13 माइनस, ठीक है, 3 इंटू वाई, और y का वैल्यू हमारा है 3/2। चलो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं इसको। तो x बराबर, ठीक है, x बराबर 13 माइनस, तो 13 माइनस 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा /2। अब इसको घटाएंगे, x बराबर 13 माइनस 9 4/2, इसको कट कर देंगे तो x बराबर 2 एंड y बराबर 3। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो यही हमारा प्रतिस्थापन विधि है कि किसी भी समीकरण से, यानी कि 1 या 2 से
हम किसी भी एक चर का वैल्यू निकालते हैं और उसी चर का वैल्यू को हम अगले समीकरण में पुट कर देते हैं। तो हमने समीकरण 1 से x का मान निकाला और समीकरण 2 के उसी x के स्थान पर हमने उसका मान रख कर y का वैल्यू निकाला, ठीक है। और फिर y का मान निकालने के बाद हमने जो समीकरण 3 निकाला था और जो हमारा 3 आया था उसी में y का मान रख कर हमने x निकाल दिया। आप इसी तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। यही था हमारा प्रतिस्थापन विधि। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जो इसका तीसरा जो हमारा तरीका है वज्र गुणन विधि, ठीक है, उससे हम इसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे या उस विधि में हम करते क्या हैं। ओके।